बात की और उस वकार के लिए की कि तू वो क्योंकि वो ये झूठा दावा कर रहा है ना कि भाई उसने मेरे साथ सेक्स की। भाई हम कुरान पाक को मानते हैं, ठीक है। अगर तू एक पूरे सोशल मीडिया पे एक औरत को झूठ बोल के बदनाम कर रहा है, तो तू कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खा दे कि तू ये बात सच कह रहा है। और अगर तू झूठ बोलेगा तो कुरान पाक की मार जौन सी है वो तुझ पे पड़ जाएगी। क्योंकि भाई हम तो उसे मानते हैं, कुरान को हम अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। उसी का नाम लेकर हम मुसलमान हैं और हमने उसी का नाम लेकर मरना है, ठीक है। ये हमारा ईमान है। तो मैंने उस इंसान को ये बात बोली थी कि देख तू जो मुफ्त में कहानी बना रहा है कि तूने ये देखा मेरा वो देखा, तू कुरान पे हाथ रख के इस चीज की कसम खा दे, ठीक है। तो अगर तू झूठी खा देगा तो तेरा और कुरान पाक का मामला मैं तुझे कुरान पाक के हवाले कर दूंगी, वो उसकी मार खुद ही तेरे पे पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने कही थी। उसके अलावा तो मैंने कुरान पाक से रिलेटेड कुछ भी वर्ड नहीं बोला। हाँ, अगर उसके अलावा कुछ मैंने गलत बोला है या कुछ ऐसा है तो भैया देखो उसका प्रूफ लाओ, ठीक है। उसका प्रूफ लाओ। मैंने कहा बोला है, रिकॉर्डिंग मेरी हर चीज की हो रही है। उसकी रिकॉर्डिंग लाओ, मुझे डीएम में भेज दो, ठीक है। फिर उसको वहां से आगे हम देखेंगे। जब तक आप लोगों के पास प्रूफ नहीं ना होता तब तक किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कोई कहता है मेरे एनिमल्स को बोला, वो प्रूफ आज तक नहीं मेरे पास आ पाया, ठीक है। ओ मोस्ट वेलकम, मैं मना नहीं करती, मुझे प्रूफ है तो दिखाओ। और अगर प्रूफ नहीं है तो झूठी बकवास मत करो, ठीक है। झूठी बातें मत करो। तो मैं भाई देखो, मैं तो इस तरह की बंदी हूं कि मैं किसी भी मजहब को और किसी भी मुल्क को मैं कभी बुरा नहीं कहती। कोई बंदा बता दे कि मेरे मुंह से कभी कोई ऐसी चीज निकली हो। बल्कि मैंने यही कहा कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, मैं मुसलमान हूं, पाकिस्तान की मैं इज्जत करती हूँ, वो मेरा मुल्क है। इंडिया, अब इस टाइम मुझे इंडिया के लोगों से अगर प्यार मिल रहा है, ठीक है। अब इस जो लोग देख रहे हैं उनमें सब मोस्टली इंडियन है, तो मैं इंडिया से भी प्यार करती हूँ। इंडिया भी मुल्क है, बेशक मैं वहां पैदा नहीं हुई, लेकिन मुझे इस टाइम इंडिया से भी प्यार है। तीसरी बात कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, तो अमेरिका भी मेरा मुल्क है। इस टाइम, इस आज की डेट में अमेरिका मेरा मुल्क है, ठीक है। क्योंकि मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। तो मैं तो हर चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ, हर मुल्क की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मुफ्त में अगर कोई बात बनाना चाहेगा तो वो उस मुल्क है, तीनों की मैं इज्जत करती हूँ। और भी कोई भी मुल्क है यार, देखो इंसान की इज्जत होती है। कभी भी कोई भी, ना तो मुल्क छोटा बड़ा होता है और ना ही कोई मजहब कभी छोटा बड़ा होता है। एक इंसान की वैल्यू होती है, ठीक है। और मैं इंसान से प्यार करने वाली बंदी हूँ। मैं इन चीजों में नहीं पड़ती कि भाई क्या है कैसे है। क्या क्या हो गया, मतलब ये हाँ वो मुल्क लोग की वाली क्या बात आ गई यहाँ पे? हाँ लोग नीचे कर रहे थे ना कि जी सूफी अपनी लाइफ चला के बता रहा है कि जी अनम ने तो कुरान के लिए पता नहीं क्या कुछ गलत बोला है और अब अनम पे पता नहीं क्या हो जाएगा, फतवा हो जाएगा। सूफी ने अपने मैंने लाइफ कहा में बोला ये बात? हाँ नहीं, उसने किसी भी पाकिस्तानी बंदे को बिठाया हुआ है अपनी लाइफ पे और वो कह रहा है कि अब अनम पे फतवा लगेगा क्योंकि अनम ने जी कुरान पाक को गाली दी, पता नहीं गलत बोला है कि क्या किया है ना। तूने ऐसा किया तो नहीं है ना? तूने ऐसा किया अभी तो नहीं है अभी ना? की लाइफ में, अभी जब आप और मैं बैठे हुए थे, मैंने तो ऐसा नहीं जिक्र नहीं नहीं, किया मैं ये कह रही हूँ तूने वैसे कभी लाइफ में ऐसा किया तो नहीं है ना? मैं कभी तुझसे पूछ रही हूँ। भी मेरे नहीं। देखो सामने तो हाँ तूने कभी कभी हाँ तूने ना मुस्लिम को गाली दी है, ना तूने अपने पाकिस्तान, ना हिंदू को हाँ गाली दी है, ना हिंदुस्तान किसी हिंदुस्तान को को भी नहीं। गाली दी हाँ है, ठीक है। बस मुझे इतना पूछना, तूने कोई मेरे पीछे से ऐसा किया तो नहीं है ना? बस मैं ये पूछ रही हूँ तेरे से। कुछ भी नहीं, कुछ बस भी नहीं नहीं। किया ना? नो। बस चिल आउट कर। हाँ आई विद यू, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ चिल आउट कर, बोलने दे जिसको जो बोलना है। हम हाँ दिखाएंगे फिर एक लाइव, हम दिखाएंगे फिर एक लाइव यही की मुंबई की मुस्लिम औरत ने
पूरे अपने मुस्लिम धर्म को क्या बोला था, गद्दार होते हैं मुस्लिम। हम दिखाएंगे वो लाइव फिर दुनिया को, ऑडियंस को। फिर क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने, क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने बे? रैप्टा इतना मारूंगी ना अगर जात धर्म की बात करोगे ना यहाँ पे, इतना रैप्टा पड़ेगा गाल पे। जात धर्म वाली बात मत करो। अगर वो अपनी स्टैंड ले रही है उसको स्टैंड लेने दो, और मैं उसके साथ हूँ तो उसको लेने दो। ठीक है, जात धर्म की बात मत करो। जात धर्म की बात करोगे तो मुंबई की औरत बैठी, उसने पूरी मुस्लिम को नंगा किया ये बोल के कि गद्दार होते मुसलमान। तो मुसलमानों ने क्या किया उसके साथ? कुछ किया? कुछ किया? नहीं किया ना। तो डोंट पंगा। नहीं, यहाँ नहीं चाहिए ज्यादा बकचोदी किसी का भी मुझे। बस सही और का साथ देना सीखो, चाहे वो कोई भी हो। और मैं हजार बार बोल रही हूँ कि मैं नहीं जानती, ना मैं पाकिस्तान जानती, ना मैं मुसलमान जानती, ना मैं हिंदू जानती, ना मैं हरियाणा जानती, ना मैं पंजाब जानती। मैं एक माँ को जानती हूँ, वो रो रही थी, उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत थी, मैं उसके सपोर्ट में एक माँ को जानती हूँ। मैं बस, वो एक माँ है, उसको सपोर्ट की जरूरत थी, मैं वहां खड़ी हूँ बस। मैं नहीं जानती बाकी किसी चीज को भी। अब बाकी तुम लोगों ने जितना लंड और गांड और जो मर्जी करना उछाना उखाड़ लो। अगर मैंने किसी जगह बोला है, उसका क्लिप है, उसकी रिकॉर्डिंग है, वो दिखाओ, बात करो। हाँ मुझे भेजो। अगर इसने इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ बोला मुझे भेजो, मैं खुद इसको बाय बाय अभी कर तक आपके पास एनिमल वाली भी नहीं आई ना? एनिमल वाली आई आपके पास? नहीं आई। नहीं, मैं खुद बाय बाय कर दूंगी भाई। मैं तो खुद बोल रही, मैं बाय बाय कर दूंगी बंदी को बस। पर ऐसे नहीं बिन मतलब या ना मैं ऐसी बंदी नहीं। अभी सीजन चल रहा है, अभी सीजन पता है क्या चल रहा है? तोरी का सीजन चल रहा है, साग का सीजन चल रहा है, सरसों का सीजन चल रहा है। तुम बिना मतलब यहाँ ना गन्ने मत बो, और बिना मतलब ना चने की खेती मत लाओ, और बिना मतलब जो जिस जगह खेती होती है, आलू की खेती जहाँ होती है वो आलू का ही बीज बोया जाता है, और मूली की खेती में मूली ही बोया जाता है। ठीक है, तो वहां ना बिना मतलब तुम ये कहो कि भैया नहीं मूली की खेती में सीजन में भाई हम तो ना वो क्या कहते हैं उसको, भिंडी बोएंगे, भिंडी लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होता मेरी जान। ठीक है, तो वो काम वही करो जो अच्छा लगे। अभी सीजन क्या चल रहा है उसी बात को करो। तो बिना वजह के ना, बिना वजह के ढूंढने की कोशिश मत करो। पब्लिक को गुमराह मत करो, पब्लिक को गुमराह मत करो। अगर इस बंदी ने अपनी ही इस्लाम को गलत बोला, या हमारे हिंदू धर्म को या हमारे हिंदुस्तान को गलत बोला, मैं खुद इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाऊंगी। मैं ये बात बोल रही हूँ तुम्हें आज लाइव पे। ठीक है, बट विदाउट प्रूफ मैं ऐसे किसी की बात नहीं सुनती। you have proof, show me proof. That's it. नो बकचोदी। और बाकी तो वैसे भी अपनी जान है। अभी 1 तारीख से लाइव भी नहीं आएगी। अब तुम जैसे भड़वे सोचते रह जाओ कंट्रोवर्सी कैसे करनी है, नया माल ढूंढो। नहीं, नया साल है, नया माल है। माल कहाँ से आएगा भाई? अनम गायब, शेरनी गायब, कीर्ति पटेल गायब है। तो नया साल है, नया गंगूबाई है। उसका गंगूबाई, उसका करो फिर। ऐसा गंगूबाई है, गंगूबाई है। गंगूबाई को लेना एक बार खींचना। कहाँ गया इसका अच्छा गिरा पड़ा होगा। नहीं, ये नीचे गिरा हुआ था सोफे के नीचे। हाँ, नया माल है, आज संगूबाई है। नया माल के साथ आज संगूबाई, आज गंगूबाई। मजा आता है ना? कितना मजा आता। अब तुम पूरी रात कल्पो। मेरा हो गया सोने का टाइम। अब पूरी रात कल्पो और सड़ते रहो। मैं तो खुद आराम से हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। हाँ, सुना, नचनिया को बिठाओ, बहना को बिठाओ, दिन में बहना, रात में पत्नी, उसको बिठाओ। ठीक है, और गेम खेलो। हम आपकी लाइव नहीं देखते। इस चेहरे से लगता है आपको, या आंखों से लगता है? अगर सुबह तक जगती तो ये आंखें ऐसी होती नहीं होती ना, कि मैं सो जाती हूँ घोड़ा बेच के। पता है तुम्हें? तुम्हारी माँ के पास ना ठोक के पैसा है, दारू पी के मस्त माल खा के अपना मजे से सोती है, सुबह आराम से 11 बजे उठती है। क्योंकि तुम्हारे तरह ना ड्यूटी नहीं करना होता है तुम्हारी माँ को। ठीक है, दुकान नहीं खोलनी होती, जाके दुकान नहीं खोलनी होती है। और ऐसा ना
सुकड़े हुए लंड को ना लेके बाथरूम में ना, सांगू बहन आना थोड़ी देर बाथरूम में, फिर बहन आ जाती है, कहती है भैया मैं आ गई। अच्छा वो कहता अच्छा आ गई तू, ये खड़ा हो गया। फिर जैसे वो चली जाती ना, कहता गैंग